286 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत ही माइनर से लीड है, लेकिन फिलहाल अनु टंडन यहां पर आगे चल रही है। अमरोहा में दानिश अली 3600 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट सामने आ रही है और लगातार ये जो रुझान है यहां पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए 80 की 80 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी प्लस 39 सीटों पर और इंडिया गठबंधन यहां पर 40 सीटों पर और अदर्स को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अदर्स में देखिए कहा जाए कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से बढ़त बनाए हुए थे, ये चंद्रशेखर आजाद जो है वो लगातार 22,000 से ज्यादा वोटों से फिलहाल आगे चल रहे थे। उन्नाव से साक्षी महाराज पीछे चल रहे हैं। बहुत ही कांटे की टक्कर उन्नाव में फिलहाल देखी जा रही है। सपा प्रत्याशी अनु टंडन यहां पर 286 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से लगातार अपडेट जो है वो सामने आ रही है। जैसे जैसे अगला राउंड खुल रहा है और तमाम वोट जो खुल के सामने आ रहे हैं तो उसमें अपडेट जो है वो तमाम लोकसभा क्षेत्रों की सामने आ रही है। फिलहाल उन्नाव से साक्षी महाराज को लेकर ये अपडेट है, पीछे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी अनु टंडन 286 वोटों से आगे चल रही हैं। तो देखिए ये जो पूरा उत्तर प्रदेश की अगर जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 50-50 का मुकाबला जो है वो चल रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एक कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। रजा रिजवी साहब अपनी बात पूरी करिए। देखिए ऐसा है कि पश्चिम में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल से जो है वो गठबंधन किया, तो राष्ट्रीय लोकदल को जो 2 सीटें मिली हैं उस पर इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल जो है आगे चल रहा है। लेकिन अब अगर पूरब में देखिए तो पूरब में राजभर हैं, निषाद हैं, पटेल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ इन बिरादरियों का कितना वोट मिलता है और कितना वोट ये दिलवा सकते हैं। और अगर उधर देखिए आप तो कांग्रेस को वोट कितने मिलता है और सपा ने जो कहा था पीडीए का बहुत ज्यादा उन्होंने अपने चुनाव से पहले प्रचार किया है, तो सपा को उस पीडीए का कितना फायदा मिलता है उस पूर्वी क्षेत्र में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है उभर के आ रहा है, आप समझिए। और क्योंकि पिछली बार जो है आप देखिए कि तो भाजपा को कुर्मी, निषाद, जाट, पासी इन सब का जो है बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था। अब ये बिरादरी किधर जा रही है, ये ज़रा से बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है और इसको देखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से पूरे चुनाव के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश में। और देखिए खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मंत्री कौशल किशोर भी मोहनलालगंज से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी पीछे चल रही है। फिलहाल देखिए अभी तक आगे चल रही थी, अब सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी पीछे चल रही हैं। बस्ती से बीजेपी के हरीश द्विवेदी भी पीछे चल रहे हैं। तो लगातार रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और ये तमाम अपडेट अब आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी से बीजेपी के विनोद सोनकर इस वक्त पीछे चल रहे हैं। खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी पीछे चल रहे हैं। लगातार चर्चाओं में बने रहे अजय मिश्रा टेनी और देखिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे मंत्री कौशल किशोर भी। मोहनलालगंज लोकसभा सीट, यहां से मंत्री कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी पीछे चल रही हैं और सुल्तानपुर से मेनका गांधी अब पीछे हो गई है। इससे पहले थोड़ी देर पहले आगे चल रही थी, लेकिन ये जो अपडेट है वो लगातार सामने आ रही है। रुझान जो है वो बदल रहे हैं, पल पल रुझान बदल रहे हैं। 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कड़ा मुकाबला, 50-50 का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। अनुप्रिया पटेल देखिए 84 वोटों से आगे चल रही है। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र आप देखिए अखिलेश यादव 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो एक बड़ी बढ़त अखिलेश यादव भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी की जो अपडेट अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से जो है वो आगे चल रही है। सीमा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीमा अपडेट देखिए लगातार सामने आ रही है और जो एक मुकाबला उत्तर प्रदेश में है वो काफी कांटे का दिख रहा है। फिलहाल अब इंडिया गठबंधन 41 सीटों पर और बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए 38 सीटों पर आगे चल रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है समाजवादी पार्टी कार्यालय से? आप लोग का यहाँ पे जमा हुए हैं, क्या वजह है? देखिए हम लोग आज हमारी सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की, और उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव। चलिए रुक करेंगे सीमा का, और देखिए वहां पर पहुंचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। लेकिन जिस तरह से ये पूरा उत्तर प्रदेश का जो आपने देखा, पूरी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसमें इंडिया गठबंधन अब बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लवन काल जी एक टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं सुधीर पवार जी। सुधीर जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। सर
ये जो पूरी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, एक बार क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो एग्जिट पोल जो थे वो तो कहीं ना कहीं 17 मैक्सिमम सीटें आपको दिखा रहे थे, लेकिन इस पर आप फिलहाल 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। एक शेर से शुरू करते हैं। जी जी प्लीज। इनकलाबे सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। जो ये हनीफ साजिद जी का शेर है जी। तो उत्तर प्रदेश ने भाजपा को नकार दिया है। डबल इंजन की सरकार थी, 10 साल केंद्र सरकार थी, 7 साल योगी जी की सरकार है। इनकी तानाशाही को, इनके गरीब विरोधी रुख को भाजपा के जो सरकार थी जनता ने नकार दिया। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, जो प्रवक्ता हैं, कि अखिलेश यादव जी की भाषा कैसी है। चंडीगढ़ का चुनाव नहीं देखा इन्होंने, चंडीगढ़ के जो चुनाव आयुक्त थे उसमें निशान लगाते हुए नहीं देखा। चर्चा कर लीजिए ना। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। मंत्री कौशल किशोर भी मोहनलालगंज से पीछे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी पीछे चल रही हैं। बस्ती से बीजेपी के हरीश द्विवेदी भी पीछे चल रहे हैं। तो ये लगातार देखिए लगातार ये अपडेट सामने आ रही है। खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पीछे चल रहे हैं इस वक्त, और मंत्री कौशल किशोर भी मोहनलालगंज से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। रुझानों में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। सीमा आप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीमा बताइए क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कई जगहों पर कई बड़े चेहरे हैं जो कि लगातार जो है वो पीछे चल रहे हैं। उसमें से कौशल किशोर भी हैं, अजय मिश्रा टेनी है, साक्षी महाराज हैं। तो इस तरह के बड़े चेहरे जिनका बड़े बड़े अंतर से जो लोग जीते थे वो इस बार पीछे चल रहे हैं। और इस बार का जो चुनाव था वो बेहद ही टफ चुनाव था, क्योंकि जब फील्ड पे हम लोग रहते थे तो इस बात का आभास होता था कि बराबर की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। सीटें किसकी आएंगी, कितनी ज्यादा और कम, इस बात को तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कहीं पर भी एक तरफा चुनाव इस बार देखने को नहीं मिला। चाहे अयोध्या रहा हो, फिर चाहे मैनपुरी, कन्नौज, कासगंज, एटा, इटावा, कोई भी सीट रही हो, कहीं पर भी एक तरफा चुनाव नहीं देखने को मिला। ना तो पूर्वांचल में देखने को मिला एक तरफा चुनाव। अब ऐसी सूरत में जो बड़े दावे किए जा रहे थे, तमाम एग्जिट पोल भी फेल हुए, कल से जो है वो दिखाए जा रहे थे तमाम, तो इस तरह की चीजें जो है वो नजर आई। अब जाहिर है कि जब इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो आगे बढ़ रहे हैं, और जाहिर है कि उनके कार्यकर्ताओं में मनोबल भी बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ेगा। कल से डिमोरलाइज थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका मोराल बहुत हाई था। लेकिन आज कहीं ना कहीं उल्टा जो है वो नजारा नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में परिणाम क्या होंगे ये तो अलग बात है, लेकिन अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं आगे पीछे चलने के, उसमें जाहिर है कि साफ टक्कर नजर आ रही है, और नतीजे भी कमोबेश इसी हिसाब से आने चाहिए, ये उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। और जो सर्वे के हिसाब से ये बात भी जो है वो सामने देखने को मिलेगी। बिल्कुल, संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या माहौल देखिए बदल गया है? कल तक जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा था तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में, वो उत्तर प्रदेश की अगर टेली हम देखें तो यहां पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए शांतनु, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुबह जो है वो मौसम भी बदला था, और अब देखिए किस तरीके से जो है वो एक तरीके से माहौल भी देखिए बदल चुका है। इंडिया गठबंधन देखिए लगातार जो है वो बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी देखिए कई सीटों पर देखिए अगर हम बात करी जाए जो हॉट सीटें थी, वो चाहे अमेठी की हो, रायबरेली की हो, कन्नौज की हो, लखनऊ में मोहनलालगंज सीट हो, आजमगढ़ हो, बदायूं हो, फिरोजाबाद हो, कौशाम्बी हो, तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के देखिए तमाम जो मंत्री हैं अभी भी उत्साहित हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मेरी बात हुई, ओम प्रकाश राजभर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी
दूसरी बार बनेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देखिए इस बात को समझ रहे हैं कि जो 80 सीटों का जो हम लोगों ने एक नारा दिया था, 400 सीट का नारा दिया था, वो नारा जो है वो एक अलग तरीके से दिया गया था। लेकिन हाँ, चुनावी फाइट अभी तक देखिए बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और देखिए जिस तरीके से तमाम हम चैनलों की अगर बात कर लेते हैं, तमाम हम जिस तरीके से हम रुझान देख रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन आगे चल रहा। हालांकि समय देखिए ये कहा जाता है कि 12 बजे तक, मैक्सिमम 12 से 1 के बीच में जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाती है कि कौन जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रहा है। 10:30 का समय हो चुका है, लेकिन जो रुझान है, जो आंकड़े हैं वो मतलब बहुत ज्यादा डगमगा नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर समय देखिए आते आते 15-20 भी होता है तो भी देखिए इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए इंतजार है और ईवीएम खुलने का, ईवीएम में किस तरीके। संदीप वापस आते हैं आपके पास। यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए यूपी के अयोध्या से आज की बहुत बड़ी खबर। फैजाबाद अयोध्या सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा संकेत भी मिल रहा है। सपा के अवधेश प्रसाद ने यहां पर बढ़त बना ली है। रुझान हालांकि ये है अभी, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन यूपी के अयोध्या से आज की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां पर फैजाबाद अयोध्या सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह यहां पर पीछे चल रहे हैं। यानी कि समझिए आप, अयोध्या सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने यहां पर बढ़त बनाई हुई है। अयोध्या लोकसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के अयोध्या से, फैजाबाद अयोध्या सीट से ये बीजेपी के लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। रुपेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रुपेश बताइए क्या खबर सामने आ रही है और कितना अंतर चल रहा है दोनों ही प्रत्याशियों की के बीच में। अरे देख लीजिए, बता दीजिए, जिससे बात की जाए तो जिसमें अवधेश प्रसाद जी जो है 1535 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से बात की जाए, दूसरे नंबर पर लल्लू सिंह है वो हैं। तो इस तरह बात किया जाए, इस समय रुझान जो चल रहा है बहुत ही कड़काटे चल रहा है। और जो अवधेश प्रसाद है यहाँ मौके पे मौजूद भी हैं और बकायदा जो है हनुमान जी के दर्शन। कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है रुपेश? ये जो राउंड चल रहा है ये 6ठा राउंड चल रहा है यहाँ का। कितने राउंड की मतगणना और अभी होना बाकी है रुपेश? सर जिस अगर बात की जाए तो मतगणना जो है कम से कम जो है 27 राउंड की मतगणना बाकी भीतर है। चलिए ठीक है। यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बीजेपी के लल्लू सिंह यहां पर पीछे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। ओवरऑल अगर बात की जाए, 80 की 80 लोकसभा सीटों का रुझान सामने आया है। एनडीए 37, इंडिया 42 और अदर 1 सीट पर फिलहाल यहां पर आगे चल रहा है। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट उत्तराखंड से देखिए 1,14,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट 1,14,305 वोट से आगे चल रहे हैं। ये उत्तराखंड की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर एनडीए देखिए 5 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और कुछ इसी तरह के एग्जिट पोल्स में भी रुझान बता रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई है। अजय भट्ट यहाँ पर 1,14,305 वोट से आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ी लीड लेकर फिलहाल अजय भट्ट यहाँ पर आगे चल रहे हैं। और एनडीए 5 सीटों पर उत्तराखंड में बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मुकाबला है वो देखिए 50-50 यहाँ पर कांटे का मुकाबला चल रहा है। और दोनों ही गठबंधन जो है वो कहा जाए कि समान गति से आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड से अपडेट इस बीच सामने आ रही है। बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट यहाँ पर आगे चल रहे हैं 1,14,000 वोट से यहाँ पर। और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत 13,763 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। अल्मोड़ा से बीजेपी के अजय टमटा 55,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बड़ी लीड यहां पर भी अजय टमटा लेकर आगे चल रहे हैं। अजय भट्ट भी 1,14,305 वोट से आगे चल रहे हैं। पंकज पवार उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज बताइए क्या अपडेट सामने आ रही है और एनडीए 5 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने सीटों पर कितने राउंड की जो मतगणना है वो सामने आ चुकी है और कौन कौन सा प्रत्याशी कितने सीटों पर फिलहाल कितने वोटों से आगे चल रहा है? देखिए ज्यादातर सीट लगभग जो सीटें हैं उसमें लगभग 3 से 4 राउंड जो है वो हो चुके हैं। उसमें अगर कहा जाए तो से भी बेहतर जीत रहे हैं। जहां तक आजमगढ़ का सवाल है, आजमगढ़ में भी अभी कैबिनेशन पता नहीं हो पाएगी नहीं,
लगभग 2 राउंड में 14,000 का अंतर हो चुका है। रजत में कहा था एग्जिट पोल दिख रहा था तो साबित हो गया। अभी उनसे पूछिए जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाया था, आजमगढ़ का नहीं देश का। आजमगढ़ के बारे में एग्जिट पोल का कोई रोल नहीं है। यहाँ की आजमगढ़ के जनमानस की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनकी समाजवादियों के प्रति जो भाव है उसका परिणाम है ये। अभी तो 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, टेबलेशन भी नहीं हो पाई है। आजमगढ़ की बात करें, साथ साथ बनारस की बात करें तो 6,000 वोट से पीछे चले थे। अब मुझे वहाँ की जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की हैं। जो संविधान बचाने की लड़ाई आरडी अखिलेश जी लड़ रहे थे, आरडी राहुल जी लड़ रहे थे, जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे, जो और तरह की जो तमाम समस्याएं नौजवानों की बेरोजगारी की है, किसानों की आमदनी की है, महिलाओं की पेंशन की है, सरकारी कर्मचारियों की उनके पुरानी पेंशन की है, या संविदा कर्मियों के उनके स्थायीकरण की है, जातीय जनगणना की है, इन सारी चीजों को लगातार समर्थन मिल रहा है। तो चंद घंटों में क्या संभावना लग रही है आपको? निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कल भी मैंने शाम 4 बजे आप सबको बुला के यही दावा किया था। तब हालांकि आप सब लोग इस बात को मानने को शायद तैयार बहुत कम लोग थे या नहीं मान पा रहे थे। बहुमत करीब दिखाई दे रही है। अरे अभी आने दीजिए, अभी तो शुरुआती रुझान है। यहाँ 28-30 राउंड होने आपके आजमगढ़ यूपी से। अभी तो 2 ही राउंड के हमको रुझान मिले हैं। अब वो रुक जाइए, परिणाम आने दीजिए। आजमगढ़ के लोगों की हर भावनाओं का, हर उम्मीद को पूरा करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। यही मैंने चुनाव अभियान में कहा, यही मैं मतगणना के बीच में कह रहा हूं, और इसी बात को परिणाम आने के बाद करूंगा। सर, अखिलेश जी का कई जगह ट्वीट आया है, कई जगहों पे उन्होंने आरोप भी लगाए हैं और शासन से। देखिए, मिश्रिक से सपा की संगीता राजवंशी 3342 वोट से आगे चल रही है। मिश्रिक से ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। कौशाम्बी में लीड बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुष्पेंद्र सरोज यहां पर 9628 वोटों से आगे चल रहे हैं। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह 10,000 से ज्यादा वोटों से फिलहाल लीड बनाए हुए हैं। तो एक और यहां पर राउंड देखिए पूरा हो चुका है। रायबरेली में राहुल गांधी 40,000 वोट से आगे चल रहे हैं। एक और लीड कहा जाए उनकी बढ़ती जा रही है। मिश्रिक से सपा की संगीता राजवंशी आगे चल रही हैं और 3,342 वोटों से यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। राहुल गांधी की लीड जो है वो बढ़ चुकी है। तो देखिए, ये कुछ तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिलहाल इंडिया गठबंधन यहां उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाए हुए है और सुधीर पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपको रोका था बीच में, अपनी बात पूरी करिए प्लीज। जी, हमारा तो यही था कि जो इस बार की जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के खिलाफ है। सर, अब तो आप संतुष्ट है ना सर, जिस तरह का उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया है? अब आप मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्षता से काम कर रहा है? अभी आप रिजल्ट पूरा होने दीजिए। हम लोगों ने सारी प्रिकॉशन लिया। चुनाव आयोग जो कुछ भी करता है वो तो सब लोगों को मालूम है। कल चुनाव आयोग ने जो कुछ भी कहा, लेकिन अब की बार मतदाता भी सजग है, जनता भी अपने वोट का हिसाब ले रही कि कहाँ उसने दिया, वो गिना जा रहा है, नहीं गिना जा रहा। और राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सजग है। तो ये सजगता का काम प्रभाव है कि जो चुनाव आयोग और प्रशासन जो है उसे अपने बचाव में काम करना पड़ा। वैसे हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल बताया भी था कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सबके घर में पुलिस है, 144 लगाई गई, इंटरनेट बंद करने की तैयारी है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रभावित करने के जितने भी तरीके हो सकते हैं प्रशासनिक, वो सब करती है। लेकिन जनता को कैसे रोकेंगे? जनता तो इस सरकार की तानाशाही से आज ही जा चुकी हो, तो उसके खिलाफ। समीर जी, जवाब। सतर्क रहने का ये नतीजा है कि रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह का आया है और अपने बचाव में इलेक्शन कमीशन को करना पड़ा और आप भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। समीर जी, नहीं, देखिए, 2 बातें मैं कहूँगा। एक तो अनर्गल प्रलाप और अनर्गल आरोप लगाना, किसी भी जिम्मेदार दल को समझना चाहिए कि आरोप लगाने से पहले वो क्या कर रहे हैं। अभी एक मेरे साथी प्रवक्ता संविधान की चर्चा कर रहे थे, लोकतंत्र की चर्चा कर रहे थे। इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बदला कौन और हमला कौन किया? कांग्रेस ने साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, संविधान को बदल दिया। एक बार नहीं, कई बार बदला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हाई कोर्ट पर हमला करने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था।
कोरोना की वैक्सीन को नकारने का काम किसने किया? अखिलेश यादव ने किया। आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का काम अयोध्या में किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। एक बार नहीं, मैं कम से कम 50 बार बता सकता हूं कि जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने हमेशा संविधान का अपमान किया और हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता एक मैं नवल कांजी से एक इस पर कमेंट चाहता हूं सर, और हमने संविधान को आगे बढ़ाया। ठीक है, एग्जिट पोल से पहले आपने देखा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है विपक्ष के द्वारा, खासकर कि देखिए आप सतर्क रहिए, सजग रहिए और जब तक कि पूरी वोटिंग ना हो जाए आप वहीं पर डटे रहिए। आपको लगता है कि अब ये जो रिजल्ट सामने आया है इससे संतुष्टि होगी और अब इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा है? मैं 2 बातें कहूंगा, आप भी थोड़ा आगे जा रहे हैं। ये रिजल्ट नहीं है, अभी 2 राउंड, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये राउंड की गणना है सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिजल्ट नहीं। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ 30 सेकंड में। 30 मैं कह रहा हूँ ये रुझान ही है जी। जैसे मैं एक सीट की डिटेलिंग कर सकता हूं, मैं जमीन पर चुनाव लड़ा के। जैसा संत कबीर नगर भारतीय जनता पार्टी आप दिखा रहे हैं पीछे चल रही है। हमारे सहयोगी संजय निषाद जी के बेट पुत्र हैं प्रवीण निषाद, वहां से सांसद से चुनाव लड़ रहे हैं। सर वहां पर जो मतगणना से जो रिजल्ट अनाउंस हो रहा है मैं वही तो दे रहा हूं, बता तो रहा हूं। अभी 2 राउंड 3 राउंड। अब संत कबीर नगर में खलीलाबाद एक विधानसभा है जिसमें एक पूरा ब्लॉक सेमरियावा ब्लॉक जो है, अभी जो हमारे साथी पत्रकार साथी असेसमेंट कर रहे थे कि साहब कांग्रेस और सपा इस नाते गठबंधन किया कि कहीं मुस्लिम वोटों में बिखराव ना हो जाए। अब उस सेमरियावा ब्लॉक में 125 बूथ है, उस 125 बूथ में 120 बूथ मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो निश्चित रूप से 1 नंबर बूथ उस सेमरियावा ब्लॉक से शुरू होता है। जब उस विधानसभा खलीलाबाद की विधानसभा की मतगणना शुरू होगी, 5 विधानसभाएं एक साथ मतगणना हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस 1 नंबर बूथ पर जो आशंका आप जता रहे थे वो अगर हो रहा होगा, मैं हो रहा होगा कह रहा हूँ, हो रहा है ऐसा नहीं है। तो सुनिए, हमारा नारा ही था सबका साथ सबका विकास मैं ये कह रहा हूँ सर, इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि अभी ये कहना कि साहब ये एनडीए के खिलाफ रिजल्ट है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। अरे सर सुन तो लीजिए सर, आकलन बता आपको सुनने को तैयार नहीं है समीर। नहीं सुन रहा हूँ, आप बताओ। अब ऐसा ही होता है जब हार होती है। नहीं मैं ये रुझान बता दो ना, जीत कैसे नहीं ये रुझान सामने आया, मैं ये कह रहा हूँ समीर जी। रुझान रिजल्ट में पहला राउंड खुला, दूसरा राउंड खुला, जिन लोगों का एग्जिट पोल रिजल्ट एक सीट पर डिस्कस उन लोगों को रुझान खराब लगता है। कैसे जीत रहे हो? ठीक है समीर जी मत मानो दूध की तरह। जिन लोगों को एग्जिट पोल रिजल्ट लग रहा है, सुधीर जी मैं आता हूँ आपके पास, प्लीज सुधीर जी उन लोगों को ट्रेंड जो है वो खराब लगता है। समीर जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, चिंता मत करो। अरे सर सुनिए ना सर, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि जिस राउंड की मतगणना पूरी हो जाती है उसके बाद जो डिटेल वहां पर दी जाती है वो मैं यहां पर रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। अभी रिजल्ट भी फाइनल नहीं हुआ है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, आपने कहा कि वहां पर डोमिनेटेड एरिया है किसी का, तो वहां पर जो वोट खुलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये अभी रुझान ही सामने आया है और जो जिस सीट से आगे चल रहा है वो मैं बता रहा हूं। आगे कोई और आगे चलेगा सर, जैसे जैसे मतगणना आगे चलेगी। ठीक है, नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन ये सिर्फ रुझान है और रुझानों में जो आगे चल रहा है, लगभग रुझानों में जो आगे चल रहा है सर, मैं वही बता रहा हूँ। बिल्कुल कहना चाहिए, सबको स्वीकार भी करना चाहिए, इसमें आपत्ति किस बात की? देखिए मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में अपना दल पिछड़ती हुई नजर आ रही है और ये रुझान मिर्जापुर रॉबर्ट्सगंज से सामने आ रहा है। बीजेपी की सहयोगी दल है अपना दल एस, दोनों ही सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है और अनुप्रिया पटेल और रिंकी कौल फिलहाल पीछे चल रही है। रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर से ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। घोसी में सपा के राजीव राय 2354 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये रुझान देखिए सामने आया है। अमेठी में कांग्रेस के केएल शर्मा 18,576 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी का देखिए आंकड़ा 50,000 के पार कर चुका है। यूपी में अपना दल एस दोनों सीटों पर पिछड़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। एक नवल कांत जी से मैं एक कमेंट इस पर चाहूंगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अच्छा चुनाव लड़ी है। अभी रुझान है, रिजल्ट आने में समय है, लेकिन यह तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसपे हमको गौर करना चाहिए, वो है कि बीएसपी का वोट कहां जा रहा है। एक सीट के उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, वाराणसी की जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। 5वें राउंड में 8,663 वोट नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, जबकि जो अजय राय जी है उनको 6200 वोट मिले हैं। जो तीसरे प्रत्याशी
प्रत्याशी थे बसपा के, वो थे अतहर जमाल लारी, जिनका बुनकरों में काफी प्रभाव रहा है, मुस्लिम क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव रहा है। उनको केवल 702 वोट मिले हैं। तो मुझको लगता है कि ये जो बड़ा सीन दिख रहा है विपक्ष का, उसकी बड़ी वजह है कि बीएसपी को जो वोट मिलने चाहिए उस तरह वोट नहीं मिल रहे। और कल एक माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा था, आज का जो रुझान, शुरुआती रुझान देखकर आपको लगता है कि वो उसमें उस एटीट्यूड में कहीं ना कोई चेंज होगा? नहीं, देखिए कल तक तो तमाम चैनलों पे, तमाम जगह पे जो विपक्ष के नेता थे वो ईवीएम को भला बुरा कर रहे थे, चुनाव आयोग को भला बुरा कर रहे थे, लेकिन अभी तक के रिजल्ट में वो अब इससे हट चुके हैं और कह रहे हैं कि प्रशासनिक रूप से कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इस तरह की गड़बड़ अभी उनको नहीं दिखाई दे रही है। संतुष्टि का भाव, रुझान बदल जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। संतुष्टि का भाव चेहरे पर नजर आता है। फिर गड़बड़ दिखने लगेगा उनको, निर्वाचन आयोग खराब दिखेगा, ईवीएम खराब हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, अधिकारी ने गड़बड़ कर दिया, ये सब आरोप लगेगा। तमजीत जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। तमजीत जी जवाब नहीं दिया साहब, 150 डीएम को फोन किया, एक तो नाम बता देते किस डीएम को फोन किया? सर हमने आरोप लगाया, जांच करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। क्या सर चोट लग गई है, थाने में गए हैं कि साहब हमको चोट लग गई है और मेडिकल भी नहीं करवाएंगे? निश्चित रूप से क्या बात हुई सर? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हमने आरोप लगाया है तो उसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए नवल भी सोचिए, एक बात और मैं कहते हैं, एग्जैक्ट नंबर उन्होंने दिया, 150 डीएम को फोन किया। हमारे पास पुख्ता जानकारी है, ऐसा नहीं है कि पुख्ता जानकारी हमारे पास, लगातार प्रशासन के ऊपर दबाव था। मैं जिस जिले कौशाम्बी से आता हूं, वहां भी कल समझ लीजिए कि जो काउंटिंग एजेंट थे, स्क्रूटनी के बाद 8 लोगों को लाल कार्ड पकड़ा दिया गया। ऐसे पकड़ा देंगे? डीएम को क्या लगी पकड़ा देंगे? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दबाव आया हुआ है, तभी ये हो रहा था। हमने आरोप लगाया, उसकी जांच कौन कराएगा? हम जांच एजेंसी तो है नहीं। निश्चित रूप से हमने गंभीर आरोप लगाए थे और ये हो रहा था, लेकिन चूंकि अब जब हम लोगों ने इस चीज को सजग किया, लोगों को जगाया, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, निश्चित रूप से बेईमानी कैसे कर पाएंगे भाई? ये चुनाव जो है, नहीं सर्वे जी बोलने दीजिए, गलत है, ये हाईजैक करते हैं भाई, यही काम है। नहीं हाईजैक नहीं कर रहे सर, हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जब से बैठे हुए हैं ये सर, राहुल गांधी ने बयान दिया, 10 सेकंड प्लीज, तरीका ठीक नहीं है भाई, ये तरीका ठीक नहीं। अच्छा एक चीज और मैं कह दे रहा हूँ, सर्वेश जी भी अभी कह रहे हैं अभी शुरुआती रुझान है। अभी ये जब 2 घंटे बाद हार जाएंगे ना, तो ये कहेंगे कि 5 साल के पहले का रुझान है, 5 साल बाद हम जीतेंगे, ये कहेंगे कि 5 साल पहले का रुझान है। तो कुल मिला के जो नतीजे आप देख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे, 19 भी आ रहे, 22 भी अभी आप कहेंगे, अभी आप कहेंगे, अब आप आगे बढ़ो ना, फिर आप भावुक हो, आप बताओ ना, 150 का जवाब दो ना, 150 डीएम्स को फोन किया, कौन सा प्रमाण है बताओ ना? सुन लीजिए, अरे भाई आप पहले दिन प्रमाण बता दे, प्रमाण तो लेते, प्रमाण बताइए। चंडीगढ़ के अंदर जी किस तरीके से, 150 डीएम का जवाब दो ना। अब अमित शाह जी ने 150 डीएम को फोन किया, जयराम रमेश साहब के जनरल सेक्रेटरी। अरे आप लफाजी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? आप बैठ के डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हो। जयराम रमेश जिस तरह से जनता के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो लोगों को वैसे डिबेट में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप बैठ के। ये जो पॉडकास्टिंग है, डिबेट आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बैठ के, मीडिया बता रही है, अपनी हताशा जाहिर कर रहे हैं, आकलन बता रहा है, आपकी हताशा जाहिर हो रही है। जनता पार्टी की मीडिया किसी का भी टर्न आज आप बैठे हो, ठीक है, मैं उन्होंने आपको भारतीय जनता पार्टी की मीडिया बता दिया और आज आप जो है समाजवादी पार्टी। ठीक है समीर जी प्लीज सर कहीं ये मुंगेरी लाल के हसीन समीर जी के पास ट्रेनिंग है कि कैसे आने, ठीक है सर, ठीक है, हैसियत नहीं जुटा पा रहे, रात के अंधेरे में पर्चे खरीदते हैं और समीर जी को ट्रेनिंग है कि कैसे हाईजैक करना है। देखिए मेरी बात खत्म होने दीजिए सर प्लीज डोंट हाईजैक, प्लीज तमजीत जी को थोड़ा सा मौका। समीर जी को ट्रेनिंग है कि कैसे डिबेट और कैमरे को हाईजैक करने की ट्रेनिंग है इनकी, क्या समझते हैं? अब देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं को तथा बताया है। सुनिए तो, यही करते हैं भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग है। सुन लीजिए सर, भाजपा के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग, मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, पूछने तो दीजिए। चंडीगढ़ के अंदर ऑन एयर चुनाव अधिकारी ने लोकतंत्र की हत्या की नहीं, वो ये कह रहे हैं 150। भारतीय जनता पार्टी या किसी सरकार ने भी उस अधिकारी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्यों सवाल नहीं खड़े होंगे? निश्चित रूप से नहीं, बात सुनिए, और भी सवाल खड़ा होंगे। इंदिरा गांधी का चुनाव कब कैंसिल हुआ? देश के अंदर देखिए 43 हो गया। इंदिरा गांधी का चुनाव किसने खारिज किया? देश के अंदर इमरजेंसी कब लागू हुआ? राहुल गांधी के चुनाव में अमेठी में संजय सिंह को गोली कैसे लगी? बूथ कब्जा जब आपका वो गिराने लगते तो आप कहते हैं आप 80 जीत लो, आप 80 जीत लो, आप 80 जीत लो, हमें कोई
कोई आपत्ति नहीं है, जीतेंगे। ठीक है। ओके। खबर देखिए सामने आ रही है, मैं आता हूं आप लोगों के पास। अमेठी में कांग्रेस के केएल शर्मा देखिए 18,576 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के केएल शर्मा ने यहां पर लीड बनाई हुई है। राजीव गांधी के समय में बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। रोने के लिए आंसू बचा के रखिए, रोने के ठीक है। अमेठी से देखिए खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के केएल शर्मा ने यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। शिव सरोज बताइए कितने राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और ये जो लीड है ये काफी ज्यादा देखिए 18,000 लगभग 18,500 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं केएल शर्मा। जी शांतनु जी, मैं आपको पहले ये बताते चलूं कि जो अगर राउंड की बात की जाए तो करीब 4 राउंड से ऊपर हो चुके हैं, 5वां राउंड चल रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो जो आप 18,000 बता रहे हैं वो बढ़त बना लिए हैं किशोरीलाल शर्मा। देखा जाए तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जो किशोरीलाल शर्मा है वो इस समय तक 19,257 वोटों से अभी तक आगे चल रहे हैं। वहीं अगर अभी तक इनकी वोटों की बात की जाए तो करीब 70,252 वोट किशोरीलाल शर्मा को मिला है। तो वहीं जो बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी है उनको 50,955 वोट मिले हुए। तो कहीं ना कहीं जो है अभी तक जो कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, कितने राउंड की वोटिंग यहाँ पर और खुलना बाकी है शिव सरोज? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक 5 से 6 राउंड की वोटिंग की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। लगभग अभी देखा जाए तो 20 राउंड की मतगणना बाकी है, जो कि अभी इसमें बहुत से अंतराल देखने को मिलने, करीब 9 लाख से अधिक वोट पड़े थे, जिसमें से अभी तक करीब सिर्फ 1.25 लाख करीब वोटों गिनती हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है वो करीब 7.5 लाख से अधिक। चलिए ठीक है, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए अमेठी से अपडेट सामने आ रही है, कांग्रेस फिलहाल यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही है। कांग्रेस के केएल शर्मा यहाँ पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मोहनलालगंज से अपडेट सामने आ रही है। मोहनलालगंज में आर के चौधरी 32,000 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं और मोहनलालगंज में आर के चौधरी ने 32,000 वोट से बढ़त बनाई हुई है। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का ये रुझान सामने आया है और यहां पर आर के चौधरी फिलहाल आगे चल रहे हैं। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का ये अपडेट है और यहां पर मोहनलालगंज में आर के चौधरी 32,000 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं और देखिए लगातार यहां पर बढ़त बनाए हुए आर के चौधरी। तो मोहनलालगंज से देखिए अपडेट ये सामने आ रही है और कफील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कफील बताइए क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मोहनलालगंज जो सीट है उस पर सुबह से जो सपा के प्रत्याशी हैं आर के चौधरी वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त 32,251 वोट से आर के चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आर के चौधरी एक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और जिस तरह से मोहनलालगंज में कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कौशल किशोर कमज़ोर पड़ सकते हैं और आज जो रुझान है, रुझान से यही लग रहा है कि कौशल किशोर अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इससे पहले कौशल किशोर ने अपने फेसबुक पेज पर भी काफ़ी पोस्ट किया था कि उनके साथ विश्वासघात किया गया, तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने पोस्ट की थी। लेकिन आज अगर मतगणना की बात करें तो कौशल किशोर 32,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। आर के चौधरी ने काफ़ी लंबे समय से बढ़त बनाई हुई है, कई चक्र हो चुके हैं, अभी भी काउंटिंग चल रही है। माना जा रहा है ये जो क्लियर है वो 4 से 5 बजे तक हो जाएगा कि आखिर इस सीट को कौन जीत रहा है। लेकिन मोहनलालगंज से ये बड़ी खबर है कि सपा के जो प्रत्याशी हैं आर के चौधरी वो 32,000। ठीक है कफील, चुनाव परिणामों के बीच देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव और शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शेयर मार्केट सुबह से ही देखिए भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। चुनाव परिणामों के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए लगभग 3100 पॉइंट जो है वो नीचे गिरा है। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो वहीं पर
सेंसेक्स की बात की जाए 3100 पॉइंट नीचे गिरा है। निफ्टी लगभग 850 पॉइंट नीचे गिरा है। तो शेयर मार्केट में भारी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। चुनाव परिणामों के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अपडेट मोहनलालगंज से हमारे सहयोगी दे रहे थे, लेकिन मैं एक बार रुक करता हूं सुधीर जी का। सुधीर जी, टैली देखिए लगातार बढ़ती जा रही है और आप कल तक जो एक फ्रस्ट्रेशन था वो अब कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कान जो है वो लाता हुआ इंडिया गठबंधन के दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बहुत लंबा सफर बाकी है, क्या कहेंगे? हम 2 चरण में आपके साथ बैठे, हमें कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं था, हमें इस जीत का विश्वास नहीं सर, आपको नहीं था, आप तो कूल दिख रहे थे, लेकिन नहीं हमें बयानबाजी सामने आ रही थी समाजवादी पार्टी के मुखिया की। आगे भी ये जीत और बढ़ेगी, आप देखते रहिए। जनता की जो नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी को अवलोकन करना चाहिए। क्यों बेरोजगारी इतनी है, क्यों महंगाई इतनी है, क्यों तानाशाही की सरकार है, ये जनता का गुस्सा है। ये समाजवादी पार्टी पहले से कहती रही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते रहे कि चुनाव जनता सर बहुमत तो पहले जनता की जीत, 290 पे आगे जनता की जीत की बात कर ले तो जी, ये जनता की जीत। बेरोजगारी सर 290 पे आगे चल रहे हैं, बहुमत तो उनको पहले ही मिल गया है। चलिए आता हूं मैं। कैराना में इकरा हसन 12,000 वोटों से पीछे चल रही है। इकरा हसन देखिए कैराना में पीछे हो गई है। बदायूं में आदित्य यादव 200 मतों से आगे चल रहे हैं। एक माइनर सी लीड यहां पर लेते हुए आदित्य यादव नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 27,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का हाल। सीतापुर में राकेश राठौर 51,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल 2,000 वोट से पीछे चल रही हैं। मिर्जापुर से ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। और अनुप्रिया पटेल मंत्री भी हैं केंद्रीय कैबिनेट में। सुल्तानपुर में राम भुआल 8,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर.के. चौधरी यहां पर आगे चल रहे हैं। तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का ये हाल है। आर.के. चौधरी 32,251 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। लोकसभा क्षेत्रों का ये हाल। और देखिए हेमा मालिनी 1 लाख वोट से आगे चल रही हैं। मथुरा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं। अमेठी में किशोरी लाल 23,000 वोट से आगे चल रहे हैं, जो कि स्मृति ईरानी के सामने अच्छी खासी फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। सपा 30,000 वोट से आगे है रामपुर में। यहाँ पर भी देखिए दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा था। कहा जा रहा था कुशीनगर में बीजेपी 15,000 वोट से आगे चल रही है। कुशीनगर ये भी देखना दिलचस्प होगा। अयोध्या में लल्लू सिंह 5,000 वोट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। और ये देखिए 4-5 राउंड की जो मतगणना हुई है उसके बाद के ये आंकड़े। वाराणसी में पीएम मोदी 55,000 वोट से आगे चल रहे हैं। कैराना में इकरा हसन 12,000 वोटों से पीछे चल रही है। तो ये बड़ा दिलचस्प जो है वो आंकड़ा कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। रजा रिजवी साहब, जिस तरह से आपने देखा ये तमाम जो लोकसभा सीटें हैं आप देख रहे हैं। रामपुर में कहा जा रहा था कि देखिए त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कुशीनगर में जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का वहां पर बोलबाला बताया जाता है, तो वहां पर ये देखिए अलग अलग काफी दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो वो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से रहे थे, कोई ऐसी बड़ी पार्टी से लड़े भी नहीं थे वो वहाँ से, लेकिन कुशीनगर से वो लड़ते रहते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है फैक्टर इस चुनाव में आया है, और वो ये आया है कि मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, क्या वो 2014 की तरफ जा रही है? यानी 2014 में लोकसभा में एक भी सीट जो है वो मायावती की नहीं थी। 2019 में जब उसने जो है सपा से गठबंधन किया, तो आप समझिए ये 2014 में जो बसपा का वोट प्रतिशत था 19.77%, और इनका जीरो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और 2019 में गठबंधन के बाद इनका वोट प्रतिशत हुआ 19.77 और इनको मिल गई 10 सीट। तो ये अब बहुजन समाज पार्टी को, हाँ बहुजन समाज पार्टी को अब जरा से इस पर आंकलन करना पड़ेगा कि अब जो है वो कहाँ पर खड़ी है। उसने गठबंधन नहीं किया किसी से, न कांग्रेस से, न सपा से, न भारतीय जनता पार्टी से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति में है और कही जाती है, वो उत्तर प्रदेश में जो उसका धरातल है उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में अब स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को कि उसके वोटर कहाँ जा रहे हैं और कैसे उस वोटर को अपनी तरफ लाएंगे। जैसे कांग्रेस का वोटर माना जाता था पहले कि मुसलमान और दलित लोग हैं, तो कांग्रेस से दलित वोटर जो है छिटका वो बहुजन समाज की तरफ गया, और मुसलमान वोटर खसका वो बीएसपी की तरफ गया। तो जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्षेत्रीय पार्टी उभर के एक बड़ी पार्टी बन गई। तो अब बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर उनको चिंतन करना है कि हमें राजनीति में रहना है कि नहीं रहना है, कि हमें राजनीति से साइडलाइन रहना है, कि जब आप विधानसभा में खाली एक आपका एमएलए है,
लोकसभा में आप उस स्थिति में जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है उससे तो बहुत दिख नहीं रहा है हमें कि आपकी कोई भी सीट जीत रही है, आगे जा रही है। तो बहुत मतलब जो है बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि वो आगे जाती है कि पीछे आती है। मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इजाजत दे तो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा था कि मायावती जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही थी उसी तरह परिणाम जा रहा है। आप सोचिए ना कि जो 14 में 0 सीट वाली पार्टी थी वो अगले चुनाव में सपा से गठबंधन करके 10 सीटें पाती है, फिर भी वो निर्णय लेती है कि इसके संग इस पार्टी के संग मुझको नहीं रहना है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो 19% उसने वोट पाए थे 14 में, वो घट करके 19 में जाके वो 12.9% हो गए थे। उसको ही वापस लाने की स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो वोट बीजेपी के, जहां सपा के कैंडिडेट लड़े थे वो वोट बीजेपी की तरफ चले गए थे और मायावती कतई नहीं चाहती है कि उनका वोट बैंक कहीं छिटके। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन को फिलहाल मायावती का जो कोर वोट बैंक है वो इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है आपकी कहने? नहीं, अभी ये शुरुआती रुझान है, ये बाद में विश्लेषण का विषय होगा कि वो वोट कहां शिफ्ट हुआ, वो भी तब पता चलेगा कि जब पूरी तरह से रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन हाँ, जो मायावती के जो कैंडिडेट खड़ा करते थे उनके भी इंडिविजुअल वोट होते थे। जिस तरह से आजमगढ़ में आ रही थी तो गुड्डू जमाली को जो वोट मिले थे उसकी वजह से समाजवादी पार्टी हारी थी, तो वो वोट जो उनकी कैंडिडेट को मिलते थे, खासतौर से मुस्लिम कैंडिडेट को, मुझे फिलहाल जो 2-3 सीटें देखी उसमें मिलते दिख नहीं रहे। ठीक है, देखिए उन्नाव से आंकड़ा बदल गया है। अनु टंडन 7,000 वोट से पीछे चल रही है। कैसरगंज में करण भूषण 31,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो है वो पल पल बदल रहा है। गोंडा में कीर्तिवर्धन 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं। घोसी में राजीव राज 4,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुकाबला यहां पर भी देखिए कांटे का नजर आ रहा है। घोसी में भी राजीव राज 4,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी 28,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बस्ती में हरीश द्विवेदी 22,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। उन्नाव में अनु टंडन 7,000 वोट से पीछे चल रही हैं। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बताइए क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? मिर्जापुर की सीट जो है इस पे कांटे की टक्कर अभी चल रही है और अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें सपा प्रत्याशी से करीबन 1915 वोट से आगे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अभी भी पीछे चल रही हैं। अगर अभी आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 2 लाख मतों की गिनती अभी तक हो चुकी है। 2 लाख के परिणाम मतों के सामने आ गए हैं। तकरीबन अभी 8 लाख मतों की गिनती और होनी है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक का जो आंकड़ा आया है उसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही है। सिर्फ एक बार की गणना में वो आगे हुई थी 354 वोट से, लेकिन उसके बाद से अंतर जो है वो 1000-2000 के अंतर में से लगातार वो पीछे हो गई है। सपा के प्रत्याशी रमेश चंद बिन अभी आगे चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए। तकरीबन 31,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। गोंडा में कीर्तिवर्धन 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये अपडेट अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सामने आ रही है। घोसी में राजीव राय 4,000 वोट से आगे चल रहे हैं और उन्नाव में देखिए मुकाबला फिलहाल पलटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर साक्षी महाराज ने बढ़त बना ली है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी 28,000 वोट से आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान इस वक्त आपके सामने। बस्ती में हरीश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 22,000 वोट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। और ये ओवरऑल उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो भी आप देख रहे हैं। एनडीए यहाँ पर और इंडिया गठबंधन, एनडीए 37, इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर और अदर 1 सीट पर आगे चल रहा है। तो ये कुछ आंकड़ा इस वक्त सामने आ रहा है। वाराणसी में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये सुल्तानपुर में मेनका गांधी 10,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। सुल्तानपुर से ये अपडेट सामने आ रही है। उन्नाव में अनु टंडन 7,000 वोट से पीछे चल रही हैं। और अनूप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सुल्तानपुर से। अनूप, बताइए क्या अपडेट सामने आ रही है इस वक्त? सुल्तानपुर देखिए दिलचस्प सीट है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी करीब 9,718 मतों से पीछे चल रही हैं। अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से 9,700 वोटों से पीछे चल रही हैं। और जो राम वाली सारे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं।
लेकिन देखिए मेनका गांधी को लेकर ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से वो अच्छा खासा एक चुनाव जो है वो लड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें अनूप, टोटल जो अभी तक आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, कितने राउंड की वोटिंग हो चुकी है और कितने राउंड की वोटिंग अभी होना बाकी है? कुल कितने राउंड की वोटिंग होगी? देखिए, जो बताया जा रहा है कम से कम 30 राउंड की लगभग वोटिंग होनी है, काउंटिंग होनी है। और इसके अलावा अगर मेनका गांधी की भी बात की जाए तो मेनका गांधी हर महीने कम से कम 2 बार सुल्तानपुर आती थी, काफी विकास कार्य उन्होंने करवाया था। इसके बाद जब राम भुवल प्रत्याशी को जब चुनाव मैदान में उतारा जाए, कहीं न कहीं जातीय समीकरण है, उसके हिसाब से अभी राम भुवल आगे चल रहे हैं, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। चलिए, फिलहाल नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर मेनका गांधी फिलहाल पीछे चल रही है। और गोंडा से संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बताइए गोंडा से क्या अपडेट सामने आ रही है? कितने राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और कितने राउंड अभी भी बाकी है? कितनी लीड है? देखिए शांतनु, टोटल 39 राउंड की मतगणना होनी है और 195 चक्र उसके लिए होने हैं, सातों 10 लोक विधानसभाएं जो हैं उसको लेकर के, और गोंडा और कैसरगंज दोनों सीटों से, जैसा भारत समाचार पहले कह रहा था कि दोनों सीटों से भाजपा प्रत्याशी के निकलने की उम्मीद है, तो यहाँ वही है। लगभग 22,000 वोटों से इस समय कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से आगे चल रहे हैं और 32,000 वोटों से जो कैसरगंज के प्रत्याशी है करणभूषण सिंह, ब्रजभूषण सिंह के बेटे, वो आगे चल रहे हैं। जी शांतनु। चलिए ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका नजर बना के रखिए, आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। देखिए पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली से खबर है, भाजपा 19,000 वोट से आगे चल रही है। बरेली लोकसभा क्षेत्र का ये अपडेट सामने आ रही है। बांदा में भारतीय जनता पार्टी 3,000 वोटों से आगे चल रही है। साथ ही हम आपको देखिए तमाम बड़े चेहरे भी लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी 73,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली से, घोसी लोकसभा से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट देखिए सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय 4,189 वोटों से यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और देखिए मुजफ्फरनगर की तस्वीर यहां पर पलटती हुई नजर आ रही है। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 37,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्नाव में अनु टंडन 7,000 वोटों से पीछे हो गई हैं। और यहां पर आंकड़ा भी आप देखिए बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक 43 सीटों पर आगे चल रहा था इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में, और अब 40 सीटों पर आगे चल रहा है और 39 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक सीट पर चंद्रशेखर आजाद जो कि प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों के जो रुझान हैं वो सामने आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए 39 सीटों पर एनडीए, इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर, और एक अदर्स को जा रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी